बिहार की सियासत की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होगी और दोनों सदनों में नेता के नाम पर चर्चा होगी। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और बीजेपी मुख्यालय में शाम के 4:30 बजे का वक्त रखा गया मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए। जेडीयू से अलग होने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन होना है और बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन समेत कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में बिहार में संगठन को मजबूत करने पर चर्चाएं होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों सदनों के नेताओं के नाम पर चर्चा और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कैसे इस झटके से उभरेगी, कौन सी रणनीति है, क्योंकि इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों मौजूद होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में बीजेपी की जो स्थिति है और कैसे मजबूत हो, आगे की रणनीति क्या हो, नेता प्रतिपक्ष कौन हो दोनों सदनों में। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है क्योंकि आगे उनका जो मुकाबला है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से है और ऐसे में अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और क्या इसके भीतर क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से बीजेपी से देख पा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा का शामिल होना कई संदेश दे रहा है क्योंकि बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि बीजेपी की जो चिंता है इस बात को लेकर है कि हम कैसे आगे बढ़े। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, कई तरह की चर्चाएं होनी है, अभी क्या खबर आप दे रहे हैं? अमितेश, क्या खबर है इस वक्त? ठीक है अमितेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो दोनों सदनों के नेता के नाम पर चर्चा और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं, खासकर आंतरिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी पकड़ रखना और इसके साथ बीजेपी जनता पर भी अपनी पकड़ रखना चाहती है। हालांकि सामने जो मुद्दे हैं, रीजनल पार्टियों के जो मुद्दे हैं, उनके द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं, उन पर भी, उन बातों को लेकर भी जनता के मन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बीजेपी की होगी। और ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर और अपनी जितनी भी बातें बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कही गई, खासकर क्षेत्रीय दलों को लेकर जिसे एक हवा देने की कोशिश की गई, तो इन सभी बातों से खुद लड़ना होगा बीजेपी को। और इसी बात को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक है। तमाम प्रदेश स्तर के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। इस बैठक में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा और प्रदेश, खासकर बिहार के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, उन सभी को शामिल किया गया इस बैठक में। उनसे उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा कि क्या हमारा एक्शन प्लान हो, किस तरीके से हम बहस करेंगे, किन मुद्दों को पकड़कर चलेंगे और जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो एक परसेप्शन तैयार करने की बात की जा रही है, एक धारणा तैयार करने की बात की जा रही है। और अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। हाँ अमितेश, क्या चल रहा है अभी? तो बड़ी खबर क्या है इस वक्त की? देखिए, बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। लेकिन बिहार के तमाम बीजेपी के नेता यहां पर पहुंच गए हैं। सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, जो भी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हैं, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, ये कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। और मंथन इस बात पर होगा, बिहार में जो राजनीतिक परिवेश बना है, जिस तरह के हालात बने हैं, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए, कैसे पार्टी के कौन से चेहरे को आगे किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। और बीजेपी इस महामंथन में जो भी निकल करके आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगी और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की फिर तैयारी में जुट जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमितेश।